अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है। लोगों के मन में सवाल है कि मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। क्या सरकार कमज़ोर पड़ रही है, वो कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब एक एक करके देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि ये दरअसल हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अदालत का तो बता दिया, उससे ज़्यादा बोलना अदालत के बारे में ना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ना मुझे इससे ज़्यादा की जानकारी है। लेकिन सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, वो मैंने सवाल उठा दिए। देखिए, प्राचीन भारत में 6 तरह की नीतियां चलती थी, आज भी चलती हैं, उनका उस तरह से प्रचलन नहीं है, लेकिन व्यवहार में वो आज भी विद्यमान है। तो ये 6 नीतियां हैं। पहली है संधि, दूसरी है विग्रह, तीसरी है यान। संधि और विग्रह आप समझ रहे होंगे। संधि का मतलब समझौता कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए। विग्रह का मतलब है एक तरह की कोल्ड वॉर की लड़ाई जो है वो बड़ा स्वरूप न ले, लेकिन धीरे धीरे चलती रहे। यान मतलब यलगार हमला। चौथा आसन, कि चुपचाप बैठ जाइए। पांचवा संशय, शक पैदा कर दीजिए। और छठा द्वैधी भाव, यानी डुप्लिसिटी, और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दोगलापन या दोहरापन। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय किसान आंदोलन को लेकर आसन नीति का पालन कर रहे हैं कि चुप होकर बैठ जाओ और तमाशा देखो। इस नीति को वर्तमान परिस्थितियों में श्रेष्ठ नीति मानना चाहिए। और मैंने शुरू में आपसे जो बात कही सिद्धांत की, आसन सिद्धांत की, प्रधानमंत्री इसको क्यों अपनाया है, इसका पालन क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इसके पीछे का बड़ा खेल समझ में आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर लाठी चल गई, गोली चल गई, तो बात इतने तक नहीं रहेगी कि ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों पर गोली चलवा दी, लाठी चलवा दी। चूंकि पंजाब है, इसलिए इसको सीधे सीधे सिख अलगाववाद से जोड़ा जाएगा, खालिस्तान से जोड़ा जाएगा। कनाडा में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में तमाम संस्थाएं बैठी हुई हैं इसी दिन के इंतज़ार में कि एक बार गोली चले और हम फिर से खालिस्तान का मुद्दा उठाएं। देखिए, ये सरकार सिखों के विरुद्ध है और सिखों के खिलाफ जो है अत्याचार कर रही है। फिर वो किसान भूल जाएगा, ये भी भूल जाएंगे किसान को। किसान आंदोलन की बात नहीं होगी, कृषि कानूनों की बात नहीं होगी, मुद्दा वो बन जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से समझ में आ रही है, इसीलिए आसन सिद्धांत का पालन कर रहे हैं कि करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हम तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसेंगे, गोली नहीं चलवाएंगे। और इनकी हताशा आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। आंदोलन 3 कृषि कानूनों को खत्म करने से शुरू हुआ था, जिसको काला कानून कहते हैं। करनाल में मांग कर रहे हैं कि एक अधिकारी को सस्पेंड कर दो, हमारा मुकदमा वापस ले लो, हमारे जो लोग घायल हुए हैं, जो संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो, और जो देश की संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। आंदोलनकारियों ने जो कुछ 26 जनवरी को किया, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। इतने महीनों से सड़क यातायात बंद है, उससे जो हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है देश का, उसकी भरपाई कौन करेगा। इन बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन बातों का इनके जो पैरोकार हैं, इनके जो आका हैं राजनीतिक दल, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। तो न उनकी विश्वसनीयता है, न इनकी विश्वसनीयता बची है। यही कारण है कि 10, 11, 12, 13, 14 महीने हो गए, लेकिन इनको देश के दूसरे हिस्सों से कोई समर्थन नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। ये बात सरकार अच्छी तरह से जानती है। उसको पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनका जो समर्थन भी घटता जाएगा। इनके प्रति जो सहानुभूति थी आंदोलन के प्रति किसानों के नाम पर, वो तो 26 जनवरी को ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए आप इस बात से उत्तेजित ना हो, इस बात से नाराज़ ना हो कि प्रधानमंत्री इनके खिलाफ या केंद्र सरकार इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए नहीं कर रही।
उसको मालूम है कि करने का नतीजा क्या होगा।